आईसीसी का डेलीगेशन जब आया, मैंने पूछा कि क्या सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त जो डेलीगेशन आया था वो थोड़ा परेशान नजर आया, देख करके वो थोड़े लाइक होपलेस आ रही है। दाएं तरफ देखेंगे आपको क्रेन भी नजर आएंगी और इर्द गिर्द कदाफी स्टेडियम में जिस तरफ भी आप नजर घुमाएंगे आपको हर तरफ वर्कर जो हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे और तकरीबन हर कोने में काम हो रहा है। आप इस तरफ भी देखें, आप यहाँ पे जहाँ पे शायकीन ने बैठना है और ये भी ऑलमोस्ट एक वीआईपी टाइप जगह है जो कि इमरान खान इंक्लोजर के बिल्कुल सामने है। हम थोड़ा आगे चलते जाते हैं, आपको दिखाता रहता हूँ। ये इंक्लोजर है बेसिकली, ये वसीम अकरम इंक्लोजर है और वकास यूनुस इंक्लोजर है। ये तो खैर पहले से तैयार था, ऑलरेडी नया बना हुआ था, इसको कोई छड़ा नहीं गया हुआ, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब ये वाला एरिया भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है, सब कुछ हो चुका है, 10 कुर्सियां लगनी जो कि आ चुकी हुई हैं चाइना से और अब उसके लगने का काम जो है ना वो होगा। इलेक्ट्रिक का काम सारा भी होना है, पेंट्स होने हैं, फिर पेंट्स ने ड्राई होना है, मतलब इतना कुछ जो है वो पेंडिंग है अभी कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। अब वो सामने देखिए, आपको शीशा नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली आगे शीशे लगने हैं ना हर पे, वो सामने देखिए, ये क्रेन की मदद से शीशा वहां पे लेके जा रहे हैं। ये बेसिकली जितने भी कमरे हैं सबके बाहर यूं शीशा वगैरह लगेगा ताकि लुक एक जबरदस्त किस्म की निकलेगी। तो ये है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कज़ाफी स्टेडियम में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा है। वो इसलिए है कि यहाँ पर और उस साइड पे इन दोनों कॉर्नर के ऊपर ड्रेसिंग रूम बनेगा। मेजबान टीम में 2 टीम में से कोई एक टीम इधर एक टीम उधर वो बैठा करेगी और यहाँ से ये जो सीढ़ियां आपको नजर आ रही हैं, खिलाड़ी इन सीढ़ियों से नीचे उतर के आगे। ये एक बहुत बड़ा करप्शन का घोटाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में ये इल्जाम लग रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसा खा लिया आईसीसी का। आईसीसी ने जो इनको पैसा दिया था वो सारा ये डका गया भाई साहब। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। अल्लाह करे कोई ऐसे मसले मसाइल ना हो जिससे ना हो। बीइंग अ पाकिस्तानी ये मेरी दुआ है, ख्वाहिश है कि उसी तरह क्रिकेट हो जिस तरह दूसरे मुल्कों में होती है और टॉप क्लास नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। क्यों झूठ बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। सच बोल लेना, सच बोल के आपको सच का फायदा भी होता है, सच में बरकत भी होती है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि काम कितनी तेजी से खत्म हो रहा है और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि 25 जनवरी को पीसीबी ये स्टेडियम हैंडओवर करके आईसीसी को दे देगा। अगर न्यूयॉर्क का स्टेडियम खड़ा हो सकता है तो पाकिस्तान में तो मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं यार। एक संख्या के मुताबिक जो टोटल लेबर गद्दाफी स्टेडियम में दोस्तों वो है 400 और टोटल यूट्यूबर जो इस समय वहां पे काम कर रहे हैं वो है 500। तो 500 यूट्यूबर्स वहां पे लगे पड़े हैं, अलग अलग तरीके से अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, दिखा गड्ढे ही रहे हैं, दिखाए अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क दिखा रहे हैं। मुझे नहीं कोई उम्मीद लग रही है, मैं बहुत ज्यादा इस वक्त डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत दुख हो रहा है एंड पर्सनली जरा दिल नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी कवर की जाए। बस ये सोच रही हूँ मैं कि आई विल बी कीप ऑन डूइंग माय शोज एंड सेकंडली ये सब जो है ना ये बहुत मेस्ड अप हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, ये इस मौके पर नहीं होना चाहिए था। मैं पीसीबी को सरासर कसूरवार ठहराता हूँ इस चीज के लिए कि ये जो उन्होंने तमाशा लगाया हुआ था स्टेडियम्स के को लेकर। पहली बात तो मेरा इनिशियली ये ख्याल था कि जी स्टेडियम में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन थी स्टेडियम्स की, हमें पता है क्या कंडीशन थी स्टेडियम्स की, लाहौर में, कराची में, पिंडी का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची लाहौर का तो मुझे पता था। तो उसमें थोड़ा सा आपको टचअप चाहिए था, बाकी इतना ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत थी नहीं जो मोहसिन नकवी साहब ने की। मोहसिन नकवी साहब को कौन साइंसदान या कौन सा ऐसा कोई मैकेनिक है या कोई पता नहीं क्या मैं लफ्ज बोलूं कि इतना एक मास्टरमाइंड शख्स है जो उनको ये कहता है कि 25 को कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कौन सी ऐसी जो है वो जादू की छड़ी है उसके पास या कोई वो शाकला का बुम वाला पेन है उसके पास कि वो ये कह रहा है कि जनाब ये मैंने बना दिया और ये हो गया। कैसे पॉसिबल है? मतलब क्यों झूठी तसल्ली जो है वो दी जा रही है। ये स्टेडियम्स शुरू से लेकर जमीन से लेकर ऊपर तक दोबारा खड़े करने में क्या कोई नहीं था जिसने उनको ये कहा हो कि भाई ये स्टेडियम्स नहीं बन सकते। मेरा जो एक मसला है ना, मेरा ये है कि मैं जो मुझे नाखुशी मिली है वो ये है कि अगर आपकी एक चीज होगी तो आप उसको कंप्लीट करो, आप उसको लटका क्यों रहे हो? मतलब कि अगर आपका ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करो, हर चीज से कंप्लीट करो, कुछ दिखाओ तो सही ना। हर चीज रोकी हुई दूसरे कामों के चक्कर के अंदर, इस वजह से सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे कोई काम हुआ ही नहीं। ये नहीं होगा, ये कैसे होगा? 15 दिन का टाइम रह गया, सब कुछ इम्पॉसिबल नजर आ रहा है क्योंकि काफी चीजें पेंडिंग पड़ी। पीसीबी तो इस बात पे भी मुतमईन था कि भारत पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन भारत तो पाकिस्तान नहीं आया। पीसीबी इस बात पर भी मुतमईन था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो भारत बाहर होगा, श्रीलंका की टीम शामिल हो जाएगी, ये भी नहीं हुआ। तो पीसीबी इस बात पर भी मुतमईन है कि स्टेडियम तैयार हो जाएंगे वक्त पर। मैं पहले दिन से एक बात कर रही हूँ कि स्टेडियम्स कैसे तैयार होंगे, मुझे गलत साबित कर दिया जाता है, मेरे बारे में कहा जाता है भाई ये तो ऐसे ही नेगेटिविटी जो है वो फैला। तो इस बात पे भी मुतमईन था कि भारत पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन भारत तो पाकिस्तान नहीं आया। पीसीबी इस बात पर भी मुतमईन था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो भारत बाहर होगा, श्रीलंका की टीम शामिल हो जाएगी, ये भी नहीं हुआ। तो पीसीबी इस बात पर भी मुतमईन है कि स्टेडियम तैयार हो जाएंगे वक्त पर। मैं पहले दिन से एक बात कर रही हूँ कि स्टेडियम्स कैसे तैयार होंगे, मुझे गलत साबित कर दिया जाता है, मेरे बारे में कहा जाता है भाई ये तो ऐसे ही नेगेटिविटी जो है वो फैला रही है। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि अब आज क्या तारीख हो गई है? 12 तारीख है। कल 12 तारीख हो जाएगी, 12 और उसके बाद आपके पास 25 तारीख आने में पहुंचने में 25 तक कितने दिन बाकी हैं? यू नेवर नो, वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ जाता है। स्पेशली इस वक्त लाहौर में आज जिस तरह से बारिश हो रही है, इट मीन्स कि बारिश शुरू हो गई है, काम रुक जाएगा। बारिश के होने में कितना नुकसान होता है आपका, जो आपने सारा कुछ रखा होता है, आपकी जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। वो भी इस सूरत में कि जब सर्दियों का मौसम हो, उस वक्त आपके लिए चीज़ों को ठीक करना, बनाना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप ये देखें कि अभी कितनी मेहनत से ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अब बारिश एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको रोका नहीं जा सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक का काम सारा भी होना है, पेंट्स होने हैं, फिर पेंट्स ने ड्राई होना है, मतलब इतना कुछ जो है वो पेंडिंग है अभी कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है।
कजाफी स्टेडियम भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। मैं पीसीबी को सरासर कसूरवार ठहराता हूं इस चीज के लिए कि ये जो उन्होंने तमाशा लगाया हुआ था स्टेडियम्स के को लेकर। पहली बात तो मेरा इनिशियली ये ख्याल था कि जी स्टेडियम में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन थी स्टेडियम्स की, हमें पता है क्या कंडीशन थी स्टेडियम्स की, लाहौर में, कराची में, पिंडी का मुझे नहीं पता, लेकिन कराची लाहौर का तो मुझे पता था। तो उसमें थोड़ा सा आपको टचअप चाहिए था, बाकी इतना ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत थी नहीं जो मोहसिन नकवी साहब ने की। ठीक है ना, चले अब उन्होंने कर दी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा भाई कि ये जो रोजाना हर तीसरे चौथे दिन मोहसिन नकवी की वीडियोस रिलीज हो रही है, कुछ मीडिया वालों को कहकर जो है हर मतलब थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे क्लिप्स चलाए जा रहे हैं, मतलब ट्वीट्स की जा रही है कि जी स्टेडियम पे बड़ा तेजी से काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मोहसिन नकवी मतलब हर तीसरे दिन में 5वें स्टेडियम उनकी वीडियो चल रही है, स्टेडियम पे काम हो रहा है, कराची, लाहौर, पिंडी हो रहा है। तो ये उसका नतीजा है जी कि ये जो अब आप देखें ना, बात बड़ी सिंपल है। जब स्टेडियम की कंप्लीट नहीं होगा, जब तक के लेट्स से 75% कंप्लीट नहीं होगा या 90% कंप्लीट नहीं होगा, तो उसकी लुक आपको बुरी लगेगी बाहर से। लेकिन जब एक चीज मतलब जो फाइनल स्टेजेस होते हैं फिनिशिंग के, वो बड़े तेजी से होते हैं। ठीक है, अब आई एम वेरी होपफुल। मेरी जब 5 में बात हुई तो वो तो कॉन्फिडेंट है, मैं भी कॉन्फिडेंट हूं कि जी बिल्कुल स्टेडियम टाइम पे तैयार हो रहे हैं और टाइम पे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी यहाँ पर होंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अननेसेसरी जो है वो पब्लिसिटी की गई स्टेडियम्स की और ये विजिट्स वगैरह की मोहसिन नकवी साहब की, उसकी वजह से आज ये पोजीशन हम देख रहे हैं। उसमें अपने सुना ये है कि भाई ये कोई रिपोर्टर थे कराची में, लोकल रिपोर्टर। जाहिर सी बात है, रिपोर्टर तो रिपोर्टर होता है यार, वो तो मतलब उसको जहां मौका मिलेगा। और आजकल का दौर ऐसा है कि उसको पता है कि अगर मैं मतलब कोई जब तक नेगेटिव चीज नहीं चलाऊंगा तो वो मतलब वो वायरल होती नहीं है वो खबर। मेरा जो एक मसला है ना, मेरा ये है कि मैं जो मुझे नाखुशी मिली है वो ये है कि अगर आपकी एक चीज होगी तो आप उसको कंप्लीट करो, आप उसको लटका क्यों रहे हो? मतलब कि अगर आपका ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करो, हर चीज से कंप्लीट करो, कुछ दिखाओ तो सही ना। हर चीज रोकी हुई है दूसरे कामों के चक्कर के अंदर, इस वजह से सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे कोई काम हुआ ही नहीं है। तो आपका जो एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, जैसे राजा एनक्लोजर आपका रेडी पर है, तो उसमें कुर्सियां लगा के फारिग हो। इसी के साथ साथ आपकी स्ट्रीट स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के अंदर आपकी काफी फ्लोर रेडी हो चुके हैं, वीआईपी बॉक्सेस आपके रेडी हो चुके हैं। तो भाई शीशे लगाओ, उसको फाइनल करो, उसका पेंट वगैरह करो, नजर तो आए ना, कुछ दिखे तो सही। इसी तरीके से पीसीबी वाली बिल्डिंग जो है ना, उसके अंदर मुझे डर लग रहा है। दूसरी चीज ब्रिजेस है, ब्रिजेस के ऊपर भी काफी काम पड़ा हुआ है, तो ब्रिजेस वाले काम को भी कंप्लीट करें। ये जो 2 कंसर्न है ना, ये जल्दी से हो जाए तो पूरी उम्मीद है कि जो आपका स्टेडियम है ये रेडी हो जाए। इसी के साथ साथ जो मेरा तीसरा कंसर्न, जो कि मुझे वहां जाके एहसास हुआ कि नहीं यार ये कैसे कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर के जो स्टेडियम है उसके बाहर सारी की सारी खुदाई की हुई, वहां पे पाइपलाइन डल रही है और साथ ही साथ काफी काम चल रहा है। ये पहले नहीं था, तो इन्होंने अब दोबारा से इसको शुरू किया। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है, खुदाइयां की हुई है, कंक्रीट भी डाली हुई है, लेकिन ये कवर कर लेंगे, पूरी उम्मीद है कि रोड्स भी बना रहे हैं, रोड्स को भी कर रहे हैं। लेकिन ये अब लास्ट मोमेंट के भी जो चीजें शुरू की है इन्होंने, बिल्डिंग से बाहर भी चल रहा है, जो उसकी दिख रहा है, विजुअल्स दिख रहे हैं। आई विश कि जब मैं 10 दिन के बाद जाऊं तो ऐसे विजुअल्स मुझे ना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आईसीसी की डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंची थी। पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी टीम के लिए स्टेडियम तैयार हो रही है उसको देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए। लेकिन आईसीसी की जो डेलीगेशन टीम है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गई है उनके स्टेडियम को देख के, क्योंकि स्टेडियम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। एक साइड पूरी तरह तैयार होता नहीं है, दूसरी तरफ काम स्टार्ट हो जाता है। इसको देख के आईसीसी की डेलीगेशन टीम काफ़ी ज़्यादा दुखी है और काफ़ी ज़्यादा निराश है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 25 जनवरी 2025 जो हमने डेडलाइन दी थी पाकिस्तान को, उस डेडलाइन के अंदर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ पाक मीडिया का ये भी कहना है कि जो आईसीसी ने पैसे दिए थे स्टेडियम तैयार करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने किया है और पैसे वो खा गए हैं। इस वजह से जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम बन रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है। अगर यही जो है जितने मज़दूर आज लगाए जा रहे हैं, 3 महीना 4 महीना 6 महीना से जो काम चल रही है, पहले लगाया होता तो आज शायद स्टेडियम बन के तैयार भी हो जाता। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने पैसे खा गए हैं और ये पैसे जो है पूरे स्टेडियम पे नहीं लगाए हैं। इसी बात को लेके पाक मीडिया जो है बोल रही है कि अभी स्टेडियम में बिजली का काम बाकी है, शीशे लगने हैं, इल्यूमिनेशन होने हैं, सीटें लगनी हैं। कहाँ से हो पाएगी? 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन जो 25 तारीख की जो डेडलाइन दिया गया है उसमें 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन में इतनी सारे काम कहाँ से हो पाएगी? तो इसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा पाक मीडिया जो है दुखी है और बोल रही है कि पाकिस्तान को जब ये नहीं होना था तो पहले ही बोल देना चाहिए था, या पूरे स्टेडियम को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। जितने स्टेडियम हमें ख़राब थे उतनी ही इसका रिनोवेशन करना था, पूरे स्टेडियम तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें यह भी डर सता रहा है कि आईसीसी कहीं चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से दूर कहीं दूसरे देश में ना ले जाए और दूसरे देश को होस्ट ना बना दे। इस बात के भी उनको डर लगे हुए हैं। इसी बात पे ये वीडियो था दोस्तों।
दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि आईसीसी ने जो डेडलाइन दिया था उस डेडलाइन के अंतर्गत पाकिस्तान के जो स्टेडियम है कितनी बनकर तैयार होती है, क्योंकि टीमों का आना जाना भी अब शुरू हो जाएगा। जनवरी ख़त्म होते ही पाकिस्तान की टीम और जो भी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्सेदार हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों सवाल वही है कि क्या तय सीमा के भीतर जो आईसीसी ने डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन के अंतर्गत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम को तैयार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे जो घटना घटने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।